मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्त अहबाब उन्होंने मुतनब्बे किया बारहा मरतबा कि उनको वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उसका तरीका ये करें, अगर आपने मुफ्ती उस्मानी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करें। अनसब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और फिर जो बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कीजिए। उसके बाद बहुत सारे साथियों ने बताया कि उनको नोटिफिकेशन मिला है। उम्मीद है कि इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। हुसैन अजमत वाला क्यों ना होता, लोगों जिसकी माँ इतनी आबिदा, इतनी जाहिदा, इतनी तय्यबा, जिसकी सीरत के अंदर ये बात लिखी है कि जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 रकत नफल अदा करने की नीयत से नमाज शुरू करती हैं। पहली रकत में सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा खत्म हो जाती है, आले इमरान खत्म हो जाती है, और जब सूरह आले इमरान के बाद सूरह निसा शुरू करती हैं, कान के साथ हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद होती हैं, टकराती हैं। जल्दी जल्दी वो अपनी नमाज को खत्म करती हैं और अल्लाह के यहाँ गिला करने बैठ जाती हैं। ऐ मौला तेरी तो सर्दियां दी रात निकियां हो गई ने, अभी तो फातिमा तो ज़हरा ने एक रकत मुकम्मल नहीं की कि फजर की अजानें हो गई। ये आलम था उनकी इबादत का। फिर ऐसी माओं के बतन से हुसैन जैसे लाल पैदा होते हैं कि जो अपने खून से ऐसी तारीख रकम कर जाते हैं, ऐसी तारीख लिख जाते हैं कि आने वाली नस्लों की जुबानों पर उनके गुण हमेशा जारी रहते हैं। जितनी मोहब्बत अहले बैत सहाबा के साथ करते थे कोई भी नहीं करता था, और जितनी मोहब्बत सहाबा अहले बैत के साथ करते थे इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता था। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा फातिमा ज़हरा बीमार हुई, उनके घर गए और कहा कि फातिमा तुम्हारी बीमार पुरसी के लिए आया हूँ, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ मैंने कुर्बानियां और माल दौलत, ये सरवत और ये मैंने दुनिया को इसलिए छोड़ा अल्लाह के लिए और अल्लाह के नबी के लिए और अहले बैत के लिए मैंने दुनिया को छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर। इन्होंने तो आपस में रिश्ते भी किए हुए थे। अहले बैत और हजरत अबू बकर सिद्दीक का रिश्ता मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। चले सुन लीजिए। हजरत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होती है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के दामाद हुए और हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी हजरत अस्मा, ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हजरत जाफर तैयार की बीवी थी। जब 8 हिजरी के अंदर गज़वाए मौता पेश आया, उस मौका पर वो शहीद हो गए। उसके बाद वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह में आई। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, उसके बाद जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनका निकाह हो जाता है। अल्लाहु अकबर। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते कासिम बिन मोहम्मद की बेटी उम्मे फरवा का निकाह इमाम मोहम्मद बाकर के साथ होता है, जो इमाम जाफर सादिक की वालिदा बनती हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि उम्मे फरवा की वालिदा हजरत अस्मा, जो हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी हैं, उनके बतन से उम्मे फरवा पैदा होती हैं और जाफर सादिक की मां बनती हैं। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत जाफर सादिक के नाना लगते हैं रिश्ते में। इसलिए इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, खुदा की कसम अबू बकर ने मुझे 2 दफा जना है। और हजरत
अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पोते कासिम बिन मोहम्मद और हजरत अली के पोते हजरत अली बिन हसन, ये दोनों खालाजाद भाई थे। इन दोनों की माएं आपस में बहनें थी। रिश्ते देखें, जो आपस में रिश्ते करें तो क्या वो दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बल्कि अहले बैत तो हजरत अबू बकर उमर से इतना प्यार करते थे कि अपनी औलादों का नाम भी अबू बकर और उमर और उस्मान रखा हुआ था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दो बेटों का नाम अबू बकर और उमर रखा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा। मूसा काज़म ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा था। इतनी उन लोगों के दरमियान मोहब्बत थी। और मैं आपको यह बता दूं कि फातिमा को, अबू बकर को फातिमा का दुश्मन कहने वाले आज बांगे गोल ये बात, ये तारीख में लिखी है कि फातिमा तो ज़हरा जब दुनिया से जाने लगी तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी को यह बात कही थी कि बहना, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो तूने मुझे गुस्ल देना है। और जब जनाजे की बारी आई तो अली को कहा अबू बकर ने कि अली आगे बढ़िए और फातिमा का जनाजा पढ़ाइए। कहा कि अबू बकर आपकी मौजूदगी में अली ये जुर्रत नहीं कर सकता, आज अबू बकर के अलावा कोई भी आदमी फातिमा का जनाजा नहीं पढ़ाएगा।